गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट हमारा टॉपिक फिनिश हो गया था, है ना। तो वो बहुत ही छोटा था, वैसे ही ये टॉपिक भी हमारा बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसमें कुछ ही ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, तो उन्हीं ड्रग्स को हमें पढ़ना है। बट उसमें से क्वेश्चंस जो होंगे वही जैसे उसमें था लास्ट में, कुछ ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही इसमें भी है जिसमें स्ट्रक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग वो है। ये हमारा 9th चैप्टर है अब तक के लिए ना, केमिस्ट्री का। तो एंटी फंगल ड्रग्स है ना, तो पहले तो समझ ले व्हाट इज़ एंटी फंगल। हाँ, पहले हमें समझना है कि एंटी फंगल क्या होता है, तब तो ड्रग्स के बारे में बात करेंगे ना। ड्रग्स हमारी दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो वो ड्रग्स के बारे में हम तभी बात करेंगे जब हमें एंटी फंगल के बारे में पूरी नॉलेज होगी कि व्हाट इज़ एंटी फंगल। अब इससे भी पहले क्या, एंटी हटा दो तो फंगस। अब पहले बताइए, फंगस ही आज कई लोग को नहीं पता होगा कि फंगस क्या है ना, फंजाई क्या होती है ना। तो जिसे हम लोग कवक कहते हैं ना, तो जो कवक होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, कवक। तो कवक ही फंजाई है ना। तो एंटी फंगल, एंटी मतलब अपोजिट, जो उस फंगस को मतलब अगेंस्ट मतलब उसको ख़त्म करने में या उसको रोकने में काम आए, वो क्या होती है, एंटी फंगल। वो एंटी फंगल है। तो ड्रग्स है ना, तो ऐसी दवाएं जो फंजाई को किल करने में, है ना, या उसको डिस्ट्रॉय करने में या इनहिबिट करने में यूज़ की जाए, उन्हें एंटी फंगल कहते हैं। फंगस जो होता है, देखिए आपका नॉन लिविंग थिंग्स पे भी लगा होता है ना, और लिविंग थिंग्स पर भी, दोनों पे भी फंजाई लगता है। फंगस ये तो जो फंजाई जो होता है ना, तो ये ऐसे आपके बॉडी में कुछ कभी कभी होता है, कैसे पैर में हो गया या हाथ में कहीं भी हो गया, कहीं का एरिया से सड़ने लगे, कहते हैं ना कि जो एरिया सड़ रहा है, तो वो किस वजह से होता है, फंजाई की वजह। तो फिर आपको वो क्या देते हैं, वो कोई ना कोई आपको एंटी फंगल ड्रग दे देंगे कि वो आपका ट्रीट हो जाए, है ना। तो वही चीज़ है आपकी इसमें। तो ये क्या होगा, फंजाई जो होता है वो एक तरह का कहा जाए तो एक इन्फेक्शन है। क्या है, इन्फेक्शन कहा जाए तो फंजाई क्या है, हमारा एक तरह का इन्फेक्शन है। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, दैट इज ड्रग्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंजाई। कहने मतलब है कि ये एंटी फंगल ड्रग 2 तरह की होती हैं, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती हैं इन्फेक्शन को ठीक करने में फंजाई के, है ना। ये 2 तरह की एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं। इनका प्रयोग फंगस को ठीक करने के लिए, फंगस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए होता है, जो कि फंजाई के द्वारा फैलता है। क्लियर है। अब देखेंगे तो क्या बता रहे हैं कि पहला कौन सा है, ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटिंग लोकल इन्फेक्शंस, ठीक है ना, एज दोज इन्फेक्टिंग हेयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल्स और स्किन। तो क्या बता रहा है कि जो पहली बता रहा है ड्रग्स, ठीक है, क्या होंगे, दे आर
ए, मतलब दे आर, जो मतलब ये ड्रग्स हैं कौन सी होंगी, वो दवाएं जिनका प्रयोग लोकल इन्फेक्शन मतलब जैसे एक नॉर्मल एरिया पूरी बॉडी में ना हो करके, इसे लोकल होता है ना, लोकल, तो लोकल एरिया जैसे कि आपका स्किन पे है ना, हेयर पे, और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, नेल्स पे ना, इन सब पे जो होता है वो लोकल इन्फेक्शन है ना, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनको ठीक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, लोशंस लगाते हैं, सस्पेंशंस, सॉल्यूशन वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। देखिए 2 टाइप के एंटी फंगल है ना, पहली वो जो लोकल एरिया को इन्फेक्ट करती हैं, है ना, जो लोकल एरिया को इन्फेक्ट करती हैं जैसे नेल्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह। ठीक है, दूसरी कौन सी है वो हाँ, दूसरी चीज़ क्या है, जब स्किन पे क्या करते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो ये पॉइंट हो गया इसी में। तो सेकंड क्या है आपका, सेकंड ड्रग क्या है, वो ड्रग्स जो कि ट्रीट की जाती हैं सिस्टमैटिक इन्फेक्शन, है ना, सिस्टमैटिक मतलब आपके सिस्टम में जो इन्फेक्शन होता है। ठीक, कहा जाएगा सिस्टमैटिक से कहा जाए तो सिस्टम में जो आपके इन्फेक्शन, मतलब कैसे कि आपकी मतलब ये होता है, कोई पर्सन होता है ना, किसी चीज़ के फंजाई से, किसी के इन्फेक्शन से वो जूझ रहा है ना, तो वो चीज़, तो वो इन्फेक्शन। इन पर्सन अफेक्टेड विद एड्स सिंस होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेक डाउन फंजाई इजिली इन्वेड एंड कॉज इन्फेक्शन। मतलब जो लोग एड्स से होते हैं ना, एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं, जो एड्स के होस्ट होते हैं ना, तो उनका ये है कि मैकेनिज्म ब्रेक डाउन करता है वो फंजाई का, और इन्फेक्शन को कॉज करता है सिस्टमैटिक, मतलब बॉडी में तो होता है ना एड्स, तो वो जो एड्स जैसे होता है ना, तो वैसे वो इन्फेक्शन फैलता है, उसको ब्रेक डाउन करके, तो वो कहते हैं हमें उससे क्या, वो दूसरा टाइप का इन्फेक्शन हो गया हमारा, मतलब एंटी फंगल ड्रग्स हो गई ना। तो एंटी फंगल एजेंट्स कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं और केमिकल एंटी फंगल एजेंट्स, 2 होते हैं। कौन कौन से, एंटीबायोटिक्स और केमिकल एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, 2 तरह की होती हैं आपकी। फिर अब आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे है, केमिकल एंटी फंगल ड्रग्स हैं कौन कौन सी हैं, टोलनाफेट जो होती है टोलनाफेट जो होती है ड्रग आपकी, ये मोस्टली आपको मिल जाती है आपकी, देखिए बॉडी में ऐसे कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या कुछ भी इन्फेक्शन जैसे ज़्यादा किसी को हो जा रहा है, तो टोलनाफेट एक नॉर्मल ड्रग है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है, नॉर्मली मिल जाती है, जेनेरिक ही। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दूसरी ड्रग आपकी आएगी एंटीसाइक्लिनिक एसिड। ठीक है, तो एंटीसाइक्लिनिक एसिड जो होता है वो आपका केमिकल एंटी फंगल की दूसरी ड्रग है। तीसरा एंटीबायोटिक्स, तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, हम बात करेंगे केमिकल के, केमिकल 2 टोलनाफेट और अनडिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, फिर है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक में 3 आएंगी, कौन सी आपकी आएंगी, 3 है आपकी एम्फोटेरिसिन। ठीक है, कौन सी, एम्फोटेरिसिन। दूसरी है निस्टेटिन, हिमैसिन, है ना, निस्टेटिन और हिमैसिन, मतलब 3 ड्रग्स आपकी इसमें आएंगी। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन बहुत छोटा है,
तो ये अलग से क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ एंटी फंगल ड्रग्स, तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन इंक्लूड करना है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मतलब अलग से वैसे नहीं आता है। ठीक है। टोल्नाफिटेट क्या है? टोल्नाफिटेट जो होता है वो नेप्थलीन का डेरिवेटिव होता है, मतलब कि नेप्थलीन जैसी ही रिंग बनी होती है ना। उसमें और क्या होगा? थायोकार्बोनेट है, थायोकार्बोनेट इसमें ऐड होता है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? टोल्नाफिटेट जो होता है वो वाइट और क्रीमिश होता है या पाउडर फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, पार्शली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल इन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, स्प्रिंगली इन ईथर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 110 to 112। ठीक है। ये एक्सटर्नली अप्लाइड किया जाता है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। स्टोरेज स्टेबिलिटी क्या है? स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। यूज एंटी फंगल ड्रग की तरह होता है। ठीक है। क्रीम की तरह यूज होगा। इसका इन्फेक्शन टी सेरेसस और टी कॉर्पोरिस में ठीक होता है ट्रीट करने के लिए, और इसको सैलिसिलिक एसिड के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑफिशियली ये टोल्नाफिटेट अब बीपी, ब्रांड नेम टिनाडेरम, टोल्नाडेरम, टोनोफॉल etc। टिनाडेरम, टोल्नाडेरम, टोनोफॉल है ना, ये नाम से होता है। दूसरा आ गया अनडिसाइक्लिक एसिड। अनडिसाइक्लिक एसिड क्या है? देखो उसमें अनसैचुरेटेड लॉन्ग फैटी एसिड होती है की रिंग होगी। ठीक है। कौन सी रिंग है इसमें? अनसैचुरेटेड, मतलब जो सैचुरेटेड नहीं होती है वो, तो अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, जिसमें डबल बॉन्ड एक लगा होता है और एक क्या 11 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं। ठीक है। देखिए अब कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे ही, केमिकल नेम लिखा हो क्या हुआ है? अनसैचुरेटेड है ना, इसमें डबल बॉन्ड देखिए लगा हुआ है, और इसमें 12 है ना, आपके क्या है? कार्बन लगे हुए हैं। कितने कार्बन है? 12। ठीक। It is prepared by distillation कैस्टर ऑयल इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के अंदर कैस्टर ऑयल को डिस्टिलेट करके इसे बनाया जाता है। ठीक है। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टी की सीधे। प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? कलर वही वाइट या येलो बता देंगे, है ना। क्रिस्टलाइन होता है ये, पेल येलो लिक्विड होता है ना, और ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। इनसॉल्युबल होगा वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होगा क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल में। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी स्टोरेज वही है कि ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड है, अफेक्ट करेगा तो इसे वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाएगा। टेम्परेचर इसका बिलो ही होना चाहिए या बिटवीन होना चाहिए, कितना? 8 से 15 के बीच में होना चाहिए। यूज इसका एंटी फंगल ड्रग की तरह इसका यूज़ किया जाता है ना। फंजीस्टाइटिक्स बोलते हैं इसको, फंजीस्टाइटिस हो गया। क्रीम ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में, है ना, कैप्सूल की प्रिपरेशन में, है ना। देखिए लिखा हुआ है सोरेसिस नाम की, पी साइलेंट होता है ना,
सोरेसिस नाम की एक डिजीज़ होती है, उसको क्योर करने में एक कैप्सूल यूज़ होगा। तो वो आपका किसका होगा? वो आपका इसी का होगा, अनडिसाइक्लिक एसिड का जो कैप्सूल होगा वही यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑफिशियल, है ना। थोड़ा सा मैं बाद में मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से फिर से आपको रिपीट करा दूँ। तो ऑफिशियल क्या है आपका? अनडिसाइक्लोनिक एसिड बीपी है। ठीक है, आपकी बीपी में जो दिया गया है वो किस नाम से है आपका? आईपी में ये नहीं मिलेगा, बीपी में ही मिलेगा। वो भी किस नाम से? अनडिसैनोइक एसिड के नाम से ये मिलेगा। ये नहीं कि अनडिसाइक्लिक नाम का ढूंढने लग गए तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये बीपी के नाम से बीपी में मिलेगा, वो भी किस नाम से? अनडिसैनोइक एसिड। ठीक है, ब्रांड नेम इसका हो जाएगा सेविनोन, रेंसेलिन, डिक्लेन, टेनीफैक्स। ठीक है, इन नामों से ये होगा, जो भी इजी लगे वो नाम आप याद कर लेना। एम्फोटेरेसिन बात करेंगे। एम्फोटेरेसिन, अब तो केमिकल वाली पढ़ रहे थे ना। अब एम्फोटेरेसिन क्या है आपकी? एम्फोटेरेसिन एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है ना। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस के द्वारा ऑब्टेन होती है। ठीक है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स कैसे बनती है बताया ही था, है ना। तो वही कौन सा होगा उसमें? फर्मेंटेशन में क्या यूज़ किया जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। ठीक है, ये चीज़ है। ये जहाँ से जैसे एंटीबायोटिक का आएगा आपका जैसे ही नाम, सीधे आपका समझ में क्लियर आ रहा है, क्लियर में लैंग्वेज में कहे तो समझ में आ रहा है क्या है ये। ठीक है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, मतलब ये दो सब्सटेंस का मिला हुआ मिक्सचर होता है। कौन सा? एम्फोटेरेसिन ए और एम्फोटेरेसिन बी, दो का मिला हुआ होता है एम्फोटेरेसिन ए और एक एम्फोटेरेसिन बी नाम से। जो बी कंपाउंड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, देन ए, तो दो से मिलके ए और बी से बनता है, बट बी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो बी होता है वो पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी इज़ अ पॉलिन एंटीबायोटिक। क्या होते हैं आपके? पॉलिन एंटीबायोटिक्स हैं। बिकॉज इट कंटेन्स सेवरल डबल बॉन्ड्स। क्या होते हैं ये? कई डबल बॉन्ड्स, मतलब इसमें जुड़े होते हैं। क्या होता है? कई डबल बॉन्ड्स में जुड़े होते हैं। इट्स स्ट्रक्चर कंटेन अ मैक्रोसाइक्लिक रिंग। इसका स्ट्रक्चर मैक्रोसाइक्लिक रिंग की तरह होता है। कैसा होता है? मैक्रोसाइक्लिक रिंग की तरह होता है। एक साइड पर इसमें 7 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड लगे होते हैं, और दूसरी साइड पर इस पर कई जो होते हैं वो क्या लोग? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ वही लैंग्वेज बता रही, फिर मैं समझाती हूँ स्ट्रक्चर ज़रा सा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं? एट वन एंड ऑफ द मैक्रोसाइक्लिक रिंग इट अटैच अ पोलर अमीनो शुगर, है ना। और क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेम इम्प्लाइज एम्फोटेरेसिन इन एम्फोटेरिक। ठीक, किस क्या कहेंगे? एम्फोटेरेसिन इन एम्फोटेरिक। तो अब देखिए कैसे क्या है। पहला ही एंटी फंगल होते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा
कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम, एक सेकेंड सॉरी मैं अलग ही कलर से बता देती हूँ, समझ में आएगा। ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसस, स्ट्रेप्टोमाइसस नोडस, ठीक है, नोडस। अब तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे हम, क्या है, ये दो तरह के होते हैं, ए और बी से मिलके बने होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? बी जो कंपाउंड है मोर एक्टिव, ठीक है, बी जो होता है मोर एक्टिव है ना। दूसरी चीज़ है कि बी एक पॉलिन एंटीबायोटिक है क्या? बी एक पॉलिन एंटीबायोटिक्स है, इसमें कई डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। और क्या है? मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है, और क्या होता है, एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है। फिर एक साइड पर क्या होता है, एक साइड पर इसके क्या अटैच है? 7 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, और दूसरी साइड पर क्या अटैच है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। क्या अटैच है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यही कहेंगे ना कि एक साइड पर इसमें क्या है? अटैच है वन साइड, क्या होगा, वन साइड पे इस पे कई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, दूसरी साइड पर इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक। मेन पॉइंट ये हो गया। दूसरा नेम इसको एम्प्लाइसिस बोलते हैं, एम्फोटेरिसिन ही एम्फोटेरिक है, क्या? एम्फोटेरिसिन ही एम्फोटेरिक है। तो जो पॉइंट्स इसमें तुमको इजी लग रहे हैं, जो टफ लग रहे हैं, वो छोड़, जैसे ये मुझे लग रहा है, इसमें पता तो है कि हम बताऊंगी कि एक साइड पर जो रिंग होती है वो अमीनो शुगर की होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो बट ये क्या होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्या है, थोड़ा सा टफ है ना, बट तो छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये इतने पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इसको नहीं लग रहा है कि क्या है, वैसे है ना। इसमें सिर्फ इतना ही, ये थोड़ा सा है कि दो साइड होती है ना, कि जैसे इस बार कोई चेन बनी है तो एक साइड पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, और दूसरी साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, ठीक है। जो एक साइड पर रिंग होता है वहाँ पोलर अमीनो शुगर है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच है। तो बस इतना ही है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो येलो से ऑरेंज कलर का पाउडर होता है ना, और येलो या ऑरेंज कलर का पाउडर होगा, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है ना, मतलब बॉर्डर लेस है। तो कलर क्या है? वाइट, सॉरी कलर क्या है? येलो टू ऑरेंज, येलो और ऑरेंज कुछ भी कर सकते हो। ऑर्डर ऑर्डरलेस है ना। आपका क्या होगा, 170 पर डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज क्या होगा, 170 पर हो जाएगा। pH 4 to 10, pH is 4 to 10, ठीक है। इनसॉल्युबल है वाटर में, ईथर में, एथेनॉल और बेंजीन में। इनसॉल्युबल है किसमें? ईथर, वाटर, एथेनॉल, बेंजीन। सॉल्युबल है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसमें डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। और क्या होगा, हल्का सा एकदम सॉल्युबल है मेथनॉल और डाई मिथाइल फॉर्माल्डिहाइड में। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पार्शली इनसॉल्युबल है वाटर, ईथर, इथेनॉल और बेंजीन में। सॉल्युबल होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। बस इतना ही लिख दीजिए। देन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है?
कह रहा है कि जब फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो ऐड किया जाएगा सब्सटेंस में, सब्सटेंस मतलब जो ड्रग है वो, है ना, ड्रग में, ड्रग लिस्ट में फॉस्फोरिक एसिड को ऐड किया और क्या, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, है दिस वन, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड को हमने इसमें ऐड किया है, तो एक लेयर बन गई, ठीक है। और उस लेयर में क्या है, एक ब्लू कलर की रिंग बनी हुई है। और क्या होगा, एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स, मतलब ये दो का जंक्शन हो जाएगा, मतलब बीच में लगा हुआ है ना, बीच में रिंग होगी, ऊपर लिक्विड है, दो लिक्विड है, ठीक, दो लिक्विड के बीच में, है ना। जब ये मिक्सचर को हम मिक्स कर दें तो ये अपने आप ही ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। पानी ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये पेल कलर का होगा, है ना, मतलब थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो वही है कि ड्रग लेंगे फॉस्फोरिक एसिड और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ड्रग फॉस्फोरिक एसिड और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, इन तीनों को मिक्स करेंगे तो एक लेयर फॉर्म होगी, दो लिक्विड्स के बीच में एक रिंग फॉर्म होगी। वो रिंग में जब और पानी ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा, सॉरी, उसको जब मिक्स करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा, है ना। और जैसे इसमें पानी डालेंगे तो वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है इसका, स्टेबिलिटी वही होगी आपकी, सेम ही होगी कि भाई ये लाइट रेजिस्टेंट होता है तो वेल क्लोज कंटेनर में, अवे फ्रॉम लाइट, या स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, अफेक्टेड फ्रॉम लाइट ना, लाइट से अफेक्ट करता है। यूज़ एंटी फंगल ही इसका यूज होता है, ओरली इसका यूज़ किया जाता है ना। इसका क्या होगा, ये बहुत, ये टॉक्सिक ड्रग है तो इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं किया जाता है। आईवी के थ्रू इसे लिया जाता है। एम्फोटेरिसिन बीपी, एम्फोटेरिसिन आपका लोजेंगस बीपी, है ना। मिस्टेस्लिन, फंगीजोन ओटिस, फंगीजोन इंट्रावेनस, है ना। तो इन नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है। निस्टैटिन, निस्टैटिन क्या है, निस्टैटिन जो होता है वो भी एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक से, वो किससे होता है, वही स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरोरेसी के से ऑब्टेन होता है ना। पॉलिन एंटीबायोटिक्स होती है, मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है इसमें, कॉन्जुगेटेड होता है ये सब लिखना है आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर येलो होगा इसका, है ना, या तो ब्राउन होगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर होगा और हाइग्रोस्कोपिक होगा। ये हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। 160 डिग्री सेंटीग्रेड से है ना ऊपर रखें तो मेल्ट हो जाएगा, है ना। स्टोर किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी होगी। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब हल्का सा सॉल्युबल है वाटर में। फ्रीली सॉल्युबल है ये डाईमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड में। स्लाइटली सॉल्युबल है मिथेनॉल में और इनसॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म ईथर और इथेनॉल में, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा एसिड और बेस में, ठीक है। लाइट येलो कलर होगा, ब्राउन कलर होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा इसका। इसे क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट 160 हो गया इसका, ठीक है।
सॉल्युबल करेंगे तो मेथनॉल में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म, ईथर और इथेनॉल में। सीधी बात, पॉइंट सही है। जो मेन पॉइंट्स है उनको ही मैं हाईलाइट कर दूँगी। फ्रीली सॉल्युबल मतलब पूर्णतः घुलनशील, हल्का घुलनशील मतलब स्लाइटली सॉल्युबल। केमिकल प्रॉपर्टी विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये ब्राउन कलर देता है। मतलब हम ड्रग लेंगे, ड्रग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डाल देंगे तो ये ब्राउन कलर देगा। ठीक है, क्या देगा? ब्राउन कलर देगा। विथ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, है ना। ऑल्सो अ ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस बट इट बिकम वायलेट ऑन स्टैंडिंग। कहने का मतलब ये है कि ड्रग में HCl डाला हमने तो ये ब्लू कलर दिया, सॉरी ब्राउन कलर दिया। ठीक है, दिया ब्राउन कलर दिया। फिर अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, है ना, H2SO4 डालेंगे इसमें, ठीक है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं। ये पहला पॉइंट ये है, ये अलग करेंगे हम फॉर्म। ठीक है, मतलब ड्रग प्लस HCl ब्राउन कलर, है ना। दूसरा ड्रग प्लस H2SO4, फिर जो कलर है वॉयलेट से रखा रहने देंगे तो वॉयलेट कलर देगा। इट गिव्स अ ग्रीन कलर व्हेन इट aqueous solution is shaken with a solution of sodium फॉस्फोटंगस्टेट। मतलब ये है कि मतलब दूसरा पॉइंट है ये। ड्रग लेंगे, ड्रग में सोडियम मॉलिब्डेनोफॉस्फोटंगस्टेट को अगर हम ऐड करेंगे, है ना, क्या होगा? तो जैसे ही हम ऐड करेंगे इसमें क्या आ जाएगा? ग्रीन कलर देगा। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि पानी मिला हुआ। ड्रग ली, उसमें पानी मिलाया, है ना, उसमें सोडियम मॉलिब्डेनोफॉस्फोटंगस्टेट सोल्यूशन को ऐड किया, शेक किया, शेक करके रखा तो ग्रीन कलर देता है। ये थर्ड पॉइंट है। फिर दूसरा, सोल्यूशन को शेक करने का किया, उसमें क्या हो गया, पैरागोलोल को डिज़ोल्व किया है तो क्या हो रहा है? कलर मतलब डिकलर्ड हो जाएगा। पहले पिंक होगा तो वो डिकलर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं, छोड़ दिएगा, ज़्यादा हो गया। 3 पॉइंट सफिशिएंट है आपके ऊपर के लिए। स्टेबिलिटी और स्टोरेज वही है आपका कि स्टोर करेंगे वेल क्लोज कंटेनर में। अफेक्ट करता है लाइट, हीट वगैरह से। स्टेबिलिटी है इसकी, कूल प्लेस पे से रखा जाएगा। यूज़ एंटी फंगल एंटीबायोटिक के तरह इसका यूज़ होता है, सिस्टमेटिकली इसका यूज़ होता है। और वेजिनाइटिस में वेजिनाइटिस में इसका यूज़ होता है ना। और क्या होगा? कोरिनियल में इसका यूज़ होता है, कंजक्टिवाइट में इसका होता है। मतलब इन सब चीज़ों में इसका यूज़ है ऑइंटमेंट की तरह। ठीक है, ऑफिशियली होता है निस्टैटिन
IPVP nystatin ointment, IPVP nystatin Pessarius, IPVP nystatin टैबलेट, IPVP nystatin ओरल सस्पेंशन BP। ब्रांड नेम होगा माइकोस्टैटिन, नीस्टैटिन आई ऑइंटमेंट और फंगीसाइडिन, कैंडेक्स, इन नामों से ये आता है। ठीक है, थोड़ा सा इस बुक में प्रिंट ऐसा था, आप लोगों में आई होप नहीं होगा, बट मुझे समझ में आ रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ क्या लिखा है ना। इसमें ये आपका क्या है, नेक्स्ट आपकी ड्रग आती है हेमिसिन। ठीक है, हेमिसिन, तो हेमिसिन भी एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, जो कल्चर मीडिया कौन सा यूज़ होता है, एसपेमपेरिना। ठीक है, कौन सा, एसपेमपेरिना, है ना, इस नाम से होता है, जो कि पूना में ये कल्चर मतलब ये मिलता है फंगस, है ना। तो मतलब इसी से बनता है ये, जो आइसोलेट करके मतलब बनता है ना कल्चर मीडिया से। तो ये कल्चर मीडिया कौन सा है, एसपेमपेरिना, है ना, तो वो पूना में मिलता है। इसका मिक्सचर होता है AB और CD का। ठीक है, उसमें AB था, इसमें ABCD का नाम मिक्सचर होगा। प्रॉपर्टी इसकी येलो होगी, कलर इसका येलो होगा। डिकम्पोज होगा 160 पर डिकम्पोज हो जाएगा। सॉल्युबल होता है वाटर में, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, सब में घुलनशील है थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्युबल मतलब घुल जाने वाला, घुल जाला है, अल्कोहल में डालते ही ये घुल जाएगा। और क्या होगा, अलग बेसिक सॉल्वेंट्स होते हैं इससे, पायरिडीन, इन सब में ये घुल जाएगा। तो मैं जो बता रही हूँ उनमें से जो पॉइंट्स आपको छांटने में समझ में याद हो रहे हैं वही लिखिएगा। स्लाइटली, वेरी स्लाइटली नहीं समझ में आया तो जो पूर्णतः घुलनशील है वो लिख दीजिए, सिर्फ सॉल्युबल इन दिस, इनसॉल्युबल इन दिस। ठीक है, फ्री, वेरी और फ्री लिखा हुआ है तो बहुत कम मात्रा में इनमें सॉल्युबल है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें सॉल्युबल है। बस यूज़ बात करें तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक की तरह इसका यूज़ होता है। इन्फेक्शन को ठीक करने में होता है, टैबलेट कैप्सूल वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकली इसका यूज़ होता है ना। तो ये सब तो लिख सकते हैं आप, इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, ये सब लिखेंगे, है ना। फिर ब्रांड नेम हेमिसिन, इम्प्रीमा, प्रीमैसिन, मैमसिन। ठीक है, क्या है, हेमिसिन, इम्प्रीमा, प्रीमैसिन। ठीक है, तो अब एक चीज़ और, दूसरे भी कई हैं, वो तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ। फ्लूकोनाजोल देखिए लिखा होगा, मैं बताती हूँ हमेशा आपसे, लास्ट टाइम बताया था, सबसे ज़्यादा ये बिकती है फ्लूकोनाजोल। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, कोई भी ड्रग आप ले आइए, उसमें ज़्यादातर में एंटी फंगल ड्रग्स में फ्लूकोनाजोल होती है, क्योंकि फ्लूकोनाजोल बस बेस्ट ड्रग है किसी भी फंगस को ठीक करने के लिए। ऐसे होता नहीं, पैर में लोगों के अंगूठे में हो जाता है ब्लैक ब्लैक सा, है ना, कि ब्लैकिश निशान पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है नहीं पता है। हाथ में पता चल रहा है किसी के सड़ रहा है ना, कुछ लोग को ठंडक में नुकसान करता है, पानी निकलता है, सब कुछ होता है, तो वो सब में फंगस की वजह से होता है वो, है ना। तो वो आपको फ्लूकोनाजोल का ही ड्रग देंगे जिसमें फ्लूकोनाजोल नाम का सॉल्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर हो गया ये वाला, यार मैंने पूरा पढ़ा दिया। क्वेश्चंस ये हैं कि इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है,
क्या आता है, व्हाट इज एंटी फंगल ड्रग्स। अब इनमें से कोई भी एक ड्रग एकदम प्योरली याद कर लीजिए, एकदम ढंग से याद कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये याद कर रहे हैं, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग कोई भी एक याद कर लीजिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंटी फंगल। अब एंटी फंगल में आपका आ जाएगा एंटी फंगल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, और उसकी ड्रग्स को एक्सप्लेन करना है। तो आज का असाइनमेंट सिर्फ इतना है, ठीक है। व्हाट इज़ एंटी फंगल क्या है, और डिटेल जो स्टार्टिंग लिखते हो जैसे वैसे वो लिखोगे उसमें। देन क्लासिफिकेशन डालोगे कि 2 तरह का है, उनको डिस्क्राइब मतलब ऐसे बताओ कि ये हैं 5 ड्रग को। फिर 5 में से कोई भी एक को आप एक्सप्लेन कर दोगे, चाहे जिससे कर दे, जिसे आपको जो ड्रग आपको अच्छे से आप पढ़ सको, अच्छे से आप समझ सको, अच्छे से याद कर सको, उस ड्रग के बारे में आप लिख दोगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, पहले आप यही चीज़ लिखोगे, ये है ना। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो, सिम्टम्स है ना, ये सब चीज़ें को लिखते हो कि फंजाई से क्या क्या होता है, कैसा है, ये सब चीज़ें अगर ऐड कर सकते हो, और कहीं से भी कुछ भी आपके माइंड में है इसको लेकर के, तो वो भी आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जितना आप लिखना थ्योरी पोर्शन। देन लिखोगे आप क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन आपका ये है, 2 तरह का है, 5 ड्रग को बताओगे। बताने के बाद में कैसे क्लासिफिकेशन लिखा, क्लासिफिकेशन लिखा, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा इजी होता है ना। केमिकल एंटी फंगल और आपका एंटीबायोटिक्स 2 तरह के, केमिकल भी आपका 2 है, ये वाले 3 है। तो ये हो जाता है इसमें आपको कि इसमें चार्ट में आपको याद रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो इस चार्ट में, मतलब मान लीजिए छोटा चार्ट है तो टोलनाफिटेट लिखा आपने, टोलनाफिटेट के नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्रांड नेम कुछ और, कोई भी 1 या 2 ब्रांड नेम लिख दोगे तो ये ब्रांड नेम याद रहेगा, कुछ भूल जाए तो ऐसे ही लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये इजी है, या तरीका याद करने का है। चार्ट ज़रूर बना लें, फिर से मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ बार बार कि चार्ट बना लो, हर लेक्चर में बोलती हूँ चार्ट के लिए, तो वो ज़रूर बना लीजिए अपने पास, क्योंकि ऐसे ही याद होगा नहीं, क्योंकि सारे मिक्स हो जाएंगे। अभी क्लासिफिकेशन पूछने बैठो तो सारे मिक्स हो जाएंगे, इसलिए चार्ट बना लेंगे तो क्लासिफिकेशन आपके अलग अलग रखे रहेंगे और याद भी होते रहेंगे, है ना। और यही चीज़ें क्लासिफिकेशन में ड्रग लिखी है आपने, जैसे हाँ लिखते हैं ना क्लासिफिकेशन में ड्रग, उस ड्रग के ब्रैकेट में आप ब्रांड का नेम एडजस्ट कर दो, 2 नाम याद कर दो, दोनों के दोनों आपको वहीं याद हो जाएंगे। ये आपका एक शॉर्ट में तैयार तो चला गया चार्ट। वैसे नहीं कि आप कमरे में ही बड़ा चार्ट बनाओ, बुक है, बुक में चार्ट बना लो, चार्ट बना के लिखो, तो वो किसी भी एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी कैसी भी कॉपी बनाइए, उसमें आप सिर्फ यही चीज़ लिखते चलिए नोट्स के आधार पे कि ये इसका आज क्लासिफिकेशन पढ़ाया है मैम ने, ये क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन की ये ड्रग है, इसका ब्रांड नेम ये है, ये चीज़ लिखते चलेंगे तो वो याद हो जाएगा। बाकी आप IPSC अलग लिख लो, लाइन खींचिए, पहली ड्रग एंटी फंगल है, इसमें से ये ड्रग हमको याद है तो इस ड्रग का नाम ये है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, 2nd कॉलम में, 3rd कॉलम में IPSC नेम दिस, है ना, 4th कॉलम में इसका ब्रांड नेम ये है। बाकी यूज़ तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसे नोट डाउन करके फिर बाद में आप हमें उसके बारे में बताएंगे, है ना। कोई अगर कन्फ्यूज़न लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी है तो वो बाद में अब हम बता देंगे, बट इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ भी कंफ्यूजिंग है, मैं सीधा क्लियर है कि भाई डेफिनेशंस लिखनी है वो तो क्लियर पता है आपको, ब्रांड नेम वगैरह तो बताना ही पड़ेगा, याद ही करना है, क्लासिफिकेशन भी आपको याद ही करना है, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा नहीं है कि समझा, बस मैं तरीका बता दे रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे याद करो
तो ही याद कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर न्यू टॉपिक हमारा होगा। आज हमारे 9 चैप्टर फिनिश हो गए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।